अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर सारिया सार ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है हार्ट बर्न यानी कि सीने की जलन। सीने की जलन पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ इसके लिए ज़रूरी हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग सीने की जलन को दूर करने के लिए दूध और दही इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही दूध और दही आप सीने की जलन को बढ़ा रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी खुराक की नाली में से गुज़र के मैदे में एंटर होता है। मैदे में एंटर होने के बाद जो खुराक की नाली और मैदे के दरमियान दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैदे के अंदर एसिड बनता है जो कि खुराक को हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो खुराक की नाली में नहीं आ सकता। अगर ये दरवाज़ा सही तरीके से बंद ना हो तो ये सारा का सारा एसिड जो है वो खुराक की नाली में आ जाता है और उसको इरिटेट करता है, जिसको हम सीने की जलन या फिर हार्ट बर्न कहते हैं। हार्ट बर्न की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है खुराक। जो खुराक हमारे सीने की जलन को बढ़ाती है इसमें शामिल है पेपरमिंट, स्पेयरमिंट या फिर आप इसको पुदीना भी कह सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसी फूड, जिस खाने में मसाले बहुत ज़्यादा हो, मसालेदार खाने, या फिर फैटी फूड यानी कि ऐसे खाने जिसके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा हो या चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो। फ्राइड फूड जो कि तली हुई चीज़ें हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, बाहर के सारे खाने जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट बर्न को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आती है चॉकलेट। जो ड्रिंक्स हमारे सीने की जलन को बढ़ाती हैं इसमें सबसे पहले आती है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो डीकैफ़ कॉफ़ी पीते हैं। बेशक आप डीकैफ़ कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कैफ़ीन या निकोटीन की अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है जो कि आपका हार्ट बर्न करती है। कॉफ़ी या फिर चाय या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब के अंदर निकोटीन मौजूद होता है और जो निकोटीन है वो आपकी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान जो दरवाज़ा है उसको बंद नहीं होने देता। जब वो बंद नहीं होता तो मैदे में से एसिड बार बार खुराक की नाली में आता है और उसको इरिटेट करता है। जो कि तीसरी वजह है हार्ट बर्न की, वो है हमारा लाइफ़स्टाइल की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप रात को देर तक खाने के आदी हैं या खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, सो जाते हैं, या फिर आपके मील्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, बहुत फैटी होते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर आपके 2 मील्स के दरमियान 3 घंटे से कम का वक्फ़ा होता है, या फिर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं, तो इन सब बातों से भी आपका हार्ट बर्न, सीने की जलन बढ़ जाती है। अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर शामिल हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एस्पिरिन, जो कि अमूमन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या फिर हार्ट पेशेंट्स लेते हैं, ये दवाइयाँ भी आपके सीने की जलन को बढ़ा सकती हैं। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो वो भी आपके सीने की जलन को बढ़ा देता है। इसके अलावा हर पेशेंट के डाइटरी इरिटेंट्स जो हैं, मतलब ऐसी खुराक जो स्पेसिफ़िक होती है हर मरीज़ की, जो कि सिर्फ़ उसी को सीने की जलन बढ़ाने का बाइस बनती है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आपको खुद खूब मालूम होगा कि कौन सी ऐसी खुराक है जिसको खाने से आपके सीने की जलन बढ़ जाती है। मसलन कुछ लोगों को अंडा खाने से बढ़ती है, कुछ लोगों को प्याज खाने से बढ़ती है, कुछ लोगों को इवन खीरा खाने से भी बढ़ जाती है। सो आपको अपने डाइटरी इरिटेंट्स मालूम होंगे। अगर आपको ये मालूम है तो आप उनको अपने खाने में कम से कम कर दें। चलिए जी, अब बात करते हैं कि आप सीने की जलन से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप ये करें कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफाई करें। मसलन कि आपने जब भी खाना खाना है तो आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। कोशिश करें कि 2 खानों के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्फ़ा हो। खाने के फ़ौरन बाद पानी, कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अपने खानों में से, अपने सैलड में से, अपनी चटनियों में से पुदीने को बिल्कुल निकाल के बाहर कर दें, बिकॉज़ ये हार्ट बर्न को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अपने खाने में से चिकनाहट को कम कर दें। स्पाइसी फूड मत खाएं, फ्राइड फूड मत खाएं, बाहर का खाना कम से कम इस्तेमाल करें, घर की सादा और अच्छी ग़िज़ा यूज़ करें। अगर आप खाने के साथ
सोडा ड्रिंक्स यूज़ करते हैं तो उनको ख़त्म कर दें। ये सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और सीने की जलन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लार्ज मील्स ना खाएं। अभी आपके पेट में भूख हो तो खाने को छोड़ दें। रात को देर तक खाना मत लें। खाना खाने के 3 घंटे तक ना ही लेटें और ना ही सोएं, ना ही कोई एक्सरसाइज करें। रात के खाने में कौन सी एहतियात है जिसे करके आप सीने की जलन से छुटकारा पा सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। नंबर 1, आप अपना रात का खाना सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले खाएंगे। खाना खा के आप बिल्कुल नहीं सोएंगे, आप 3 घंटे वेट करेंगे। नंबर 2, आपको अगर ये मसला बहुत ज़्यादा तंग करता है तो कोशिश करें कि आपके जो बेड का हेड एंड है, यानी कि आपके बिस्तर की वो वाली जगह जहाँ पर आप तकिया रखते हैं, उसको 6 इंच ऊंचा कर लें। 6 इंच ऊंचा कैसे करेंगे? या तो आप उसके नीचे 2 ईंटें रख सकते हैं। 1 ईंट जो है वो 3 इंच की होती है, अगर आप 2 ईंटें रखेंगे तो वो 6 इंच ऊंचा हो जाएगा। या तो फिर आप वेज मैट्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। वेज मैट्रेसेस स्पेशल मैट्रेस होते हैं जो कि ऐसे मरीज़ों के लिए बनाए जाते हैं जिनको सीने की जलन का इशू होता है। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। जब मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप अपने बेड का हेड एंड एलिवेट करें तो वो समझते हैं कि हमने अपना हेड एंड एलिवेट करना है और वो 2 तकिए रख के सोना शुरू हो जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, ये बहुत गलत है। अगर आप 2 तकिए रख के उसके ऊपर सोएंगे तो आपके मैदे के ऊपर मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा, जिससे आपका ये सीने की जलन का मसला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपने 2 तकिए रखने की बजाय 1 तकिया ही रखना है, लेकिन आपने अपना जो बिस्तर है, जो चारपाई है, जो बेड है, उसका हेड एंड 6 इंच एलिवेट करना है, मतलब कि 6 इंच ऊंचा करना है। अगर आप हार्टबर्न के या सीने की जलन के मरीज़ हैं और स्मोकिंग करते हैं तो आप फ़ौरन स्मोकिंग छोड़ दें। उससे आपका हार्टबर्न भी बेहतर हो जाएगा और आपकी लंग्स की कंडीशन भी इम्प्रूव करेगी। दूध और दही का गलत इस्तेमाल आपके हार्टबर्न को बढ़ा भी सकता है। आपको चाहिए कि अगर आप हार्टबर्न को कंट्रोल करने के लिए दूध पीते हैं या दही इस्तेमाल करते हैं तो आप चिकनाहट से पाक दूध इस्तेमाल करें, यानी कि लो फैट मिल्क को यूज़ करें और लो फैट योगर्ट को यूज़ करें। और मेरा मशवरा ये होगा कि आप बफलो मिल्क के बजाय, मतलब भैंस के दूध के बजाय गाय का दूध इस्तेमाल करें, क्योंकि गाय के दूध में जो चिकनाहट है उसका तनासब भैंस के दूध के मुकाबले में बहुत कम होता है। जितनी आपकी खुराक में चिकनाहट कम होगी उतना ही आपकी हार्टबर्न को, यानी कि सीने की जलन को ख़त्म करने में वो मदद देगा। इसके बरक्स अगर आप फुल फैट मिल्क या फुल फैट योगर्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके हार्टबर्न में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, बल्कि उसको बढ़ा देगा। आज का टेक होम मैसेज क्या है? आज का टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप सीने की जलन के मरीज़ हैं तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपनी खुराक में, अपने ड्रिंक्स में और दूध और दही का सही इस्तेमाल करके इससे जान छुड़ा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी हार्टबर्न ठीक नहीं हो रहा तो आप कुछ दवाइयों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ओवर द काउंटर सिरप्स अवेलेबल होते हैं जिसमें कॉमनली यूज्ड होता है म्यूकेन और गैविस्कॉन। आप इसका 1 चम्मच जो है वो खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 1 चम्मच इस सिरप का लें और उसके बाद खाना खाएं। ये आपके हार्टबर्न में हेल्प करेगा। लेकिन एक एहतियात ये है कि आप इसको 15 दिन से ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो कि आपके मैदे के एसिड को कम करने में मदद देती हैं। जब कम एसिड प्रोड्यूस होगा तो फिर आपकी खुराक की नाली को इरिटेट भी कम करेगा। लेकिन इसके साथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयाँ आप ख़ुद अपने तौर पे घर पे इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, अपने डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। अगर आपकी सीने की जलन की शिकायत डेली 1 घंटे से ज़्यादा या फिर हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा हो रही है तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का सही इस्तेमाल जानें और अपनी हार्टबर्न को मॉनिटर करें।
लास्ट में हम सेफ्टी नेटिंग करते हैं। अगर आप हार्ट बर्न के पेशेंट हैं और आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर चुके हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपको बुखार रहता है, काले रंग के पखाने आते हैं, खून की उल्टी आती है या फिर कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर होती है जो कि आपके लिए अनयूजुअल है, यानी कि जो अमूमी तौर पर आप नहीं महसूस करते, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको हार्ट बर्न के बारे में मुफीद मालूमात मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन प्रेस करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। This is Dr. Saria Sar Khan, your very own family physician, signing off until next time. See you.